वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड इट्स राइज। बाबर, हुमायूं, शेर शाह एंड अकबर, इन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बाबर, हुमायूं, शेर शाह और अकबर के बारे में। Children, in the previous chapter, we had studied about the administration and life of the people in the Sultanate period. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सल्तनत पीरियड में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों की जीवन था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मुगल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। देयर वॉज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया एट द टाइम ऑफ बाबर्स इन्वेंशन। जब बाबर आए थे, बाबर मुगल एम्पायर को इंडिया में इस्टेब्लिश करने वाले ही बाबर थे। मीन्स मुगल एम्पायर के फाउंडर ही बाबर थे। जब बाबर इंडिया आए थे, बाबर ने अपना मुगल एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश किया था, तब इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो क्या थी? अनस्टेबल थी। स्टेबिलिटी उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। देयर वाज अ लैक ऑफ सेंट्रल पावर विच वुड ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल यूनिटी एंड सेफ गार्ड फ्रॉम आउटसाइड इन्वेंशन। उस समय जो सेंट्रल पावर, जो केंद्र की सरकार होनी चाहिए थी, वो सरकार नहीं थी। इस कारण से यूनिटी सभी के अंदर नहीं आ पा रही थी, एकता सभी के अंदर नहीं थी। Therefore, the northwestern boundary of India was unguarded and there was no one to stop the invader. इसी कारण से जो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री थी इंडिया की, वो सुरक्षित नहीं थी। अनगार्डेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो सुरक्षित नहीं थी और वहाँ पे कोई भी आकर अपना शासन या अपना राज्य इस्टेब्लिश करने की क्षमता दिखा सकता था। The last rule of Delhi Sultanate, Ibrahim Lodi, was proud, efficient and cruel, and many Afghan nobles turned against him. In this situation, a powerful invader would easily have defeated the constantly conflicting kingdoms. जो दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी, वो उतने एफिशिएंट नहीं थे और बहुत ही क्रूल भी थे। तो जो अफ़गान थे वो उसका अपोज किया करते थे। अपोज करने का मतलब था उसका विद्रोह किया करते थे। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि कोई भी पावरफुल बाहरी आके क्या कर सकता था? अपनी किंगडम वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकता था, उसको हरा करके। बाबर, जहीरुद्दीन मोहब्बत बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। इंडिया में मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था? मोहम्मद बाबर थे। He was a descendant of Taimur. Generally, we call them Mughals. Babar inherited the small state of Fargana in AD 1494. In order to expand his empire and strengthen his position in Central Asia, he invaded India 5 times. In the fifth battle in the fertile plains of India, known as the First Battle of Panipat, he defeated Ibrahim Lodi in AD 1526. At this time, the power of North India was divided between the Rajput and Afghan rulers. अब जो बाबर थे, बाबर इंडिया में 5 बार आक्रमण इन्होंने किया था इंडिया में राज करने के लिए, अपनी सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ बनाने के लिए इंडिया में 5 बार युद्ध किया था। तो 5वीं बार इन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया था। कब की बात है ये? 1526 की बात है। और 5वीं बार जब 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया था, तो उस युद्ध को कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एडी 1526 में। ये आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने लड़ी थी। किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को हराया था एडी 1526 में। एट दिस टाइम, और उस समय पे जो नॉर्थ इंडिया था, नॉर्थ इंडिया की जो पावर हुआ करती थी, जो शासन था नॉर्थ इंडिया का, वो बट गया था। किसके किसके बीच में बटा था? राजपूत और अफगान रूलर्स के बीच में बटा था। इन द बैटल ऑफ खानुआ इन एडी 1527, राणा संगा, द रूलर ऑफ चित्तौर एंड द ग्रेटेस्ट राजपूत किंग ऑफ दिस टाइम वॉज डिफीटेड बाय बाबर। उस समय कब? 1527 एडी की बात है। जो राणा संगा थे, जो चित्तौर के राजा हुआ करते थे और उस समय के बहुत ही महान राजा हुआ करते थे, उनको बाबर ने हरा दिया था। बाबर डिफीटेड द अफगान्स इन द बैटल ऑफ घाघरा
और घाघरा की बैटल में बाबर ने अफगान्स को हराया था 1529 में। एंड मेदिनी राय इन 1528, और मेदिनी राय को 1528 में कहाँ पे हराया था? चंदेरी में हराया था। बाबर डिड नॉट लिव लॉन्ग टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर। बाबर बहुत लंबे समय तक नहीं जी पाए थे कि वो अपने एम्पायर को और ज़्यादा विकसित कर पाए। ही डाइड ऑन 26 दिसंबर 1530 AD एट आगरा। वो कब मर गए थे? उनकी डेथ हो गई थी 26 दिसंबर 1530 AD में। तुजुक ई बाबरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। तुजुको बाबरी जो एक ऑटोबायोग्राफी बुक है जिसको किसने लिखा है? टर्किश के राइटर ने लिखा है, वो बाबर के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद बात आती है बाबर के बेटे हुमायूं की। आफ्टर बाबर्स डेथ हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं सैट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। बाबर की डेथ के बाद जो उनके बड़े बेटे थे, कौन? हुमायूं, वो दिल्ली की सल्तनत को संभालते हैं। हुमायूं हैड 3 ब्रदर्स। हुमायूं के 3 भाई थे, कमरान, अस्करी एंड हिंदाल। Babar had founded the Mughal Empire, but he did not have enough time to consolidate it against enemies. बाबर क्या काम किया था? बाबर ने मुगल एम्पायर को फाउंड किया था, इस्टेब्लिश किया था, बट उनके पास इतना समय नहीं था कि वो एनिमीज से मुगल सल्तनत को सुरक्षित कर जाएं। Therefore, हुमायूं had to face a lot of problem after ascending the throne. अब हुमायूं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा था। His main rivals were the अफगान, और उसके मेन दुश्मन कौन थे? अफगानी थे। सरदार द बीन शेर शाह, और अफगान के जो सरदार थे, क्या नाम था उनका? शेर शाह, वो उनके मेन दुश्मन थे। इन AD 1539 शेर शाह डिफीटेड हुमायूं, और 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। इन द बैटल ऑफ चौसा, चौसर की बैटल में हराया था। एंड हुमायूं वॉज फोर्स टू गो टू ईरान, और हुमायूं को फोर्सफुली ईरान जाना पड़ा था। शेर शाह सूरी, शेर शाह वॉज द सन ऑफ जागीरदार ऑफ बिहार। शेर शाह किसके बेटे थे? जो बिहार के जागीरदार थे उनके बेटे थे। हिज रियल नेम वॉज फरीद खान, और उनका रियल नेम क्या था? फरीद खान था। वंस ही किल्ड अ टाइगर विथ हिज स्वॉर्ड एंड वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर खान, और उसके एक बार उन्होंने क्या किया था? शेर को अपनी तलवार से मार दिया था, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? शेर खान। इवन आफ्टर डिफीट बाय बाबर इन द बैटल ऑफ पानीपत एंड घाघरा, द पावर्स ऑफ अफगान वर नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। यहाँ तक कि बाबर से हारने के बाद कहाँ कहाँ पे हारे थे? पानीपत में भी हारे थे और घाघरा में भी हारे थे, फिर भी जो अफगान थे उनकी पावर कम नहीं हुई थी। शेर शाह रिकॉग्नाइज रीऑर्गेनाइज देम एंड मेड देम पावरफुल। अब जो शेर शाह थे उनको फिर से गठन करते हैं और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। ही डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली बाय हिज sheer courage and intelligence. हुमायूं had to live in exile for 15 years. उन्होंने क्या किया? हुमायूं को हराया और दिल्ली में अपना कब्जा किया अपने बुद्धिमानी से और अपनी ताकत से, और इसी के कारण हुमायूं को 15 साल कैद में भी रहना पड़ा। ड्यूरिंग दिस टाइम शेर शाह एंड हिज सक्सेसर्स रूल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया, और इस समय शेर शाह और उसके साथी जो थे, जो उसके क्या थे? मेंबर्स थे, वो नॉर्थ इंडिया में राज किया करते थे। शेर शाह रूल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बट ही इज रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज वन ऑफ द एबलेस्ट रूलर्स ऑफ द मिडीवियल इंडिया। शेर शाह बहुत कम पीरियड तक शासन किए, बट आज भी उनको मिडीवियल इंडिया का सबसे एबल राजा माना जाता है पूरे हिस्ट्री में। मिडीवियल इंडिया की पूरी हिस्ट्री में शेर शाह सूरी ही सबसे एबल राजा थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह, शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? शेर शाह वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मिडीवियल इंडिया। मिडीवियल इंडिया के सबसे महान राजाओं में से एक थे शेर शाह। फॉर हिम द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रैंक एबव एवरीथिंग। उनके लिए लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो लोग चाहते थे, वो हर एक चीज़ से ऊपर थी। द मुगल्स बेनिफिटेड फ्रॉम द एबल एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन लेड बाय शेर शाह।
और जो मुग़ल थे वो शेर शाह के द्वारा बनाया गया जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत ही सक्षम एडमिनिस्ट्रेशन था। उस एडमिनिस्ट्रेशन के कारण ही मुग़ल सक्सेसफुल रहे थे। शेर शाह स्टार्टेड मैनी रिफॉर्म्स इन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। शेर शाह ने बहुत सारे परिवर्तन किए थे, किसमें? जुडिशियली सिस्टम में, लैंड रेवेन्यू में और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसे बाद में अकबर द्वारा फॉलो भी किया गया है। शेर शाह डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू रीजन एंड रीजन्स इनटू सरकार। शेर शाह ने अपने एम्पायर को कैसे डिवाइड किया था? रीजन्स में डिवाइड किया, फिर रीजन्स को सरकार के रूप में डिवाइड किया और फिर उसके बाद परजनास के रूप में भी डिवाइड कर दिया। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सरकार एंड परजनास वर पीरियडिकली ट्रांसफर्ड। और जो सरकार और परजनास के ऑफिसर थे वो टाइम से ट्रांसफ़र किए जाते थे, उनका मीन्स उनका तबादला होता रहता था। He enforced equal laws for justice and introduced a reform system of currency and silver coins known as a rupee। उन्होंने क्या किया था? करेंसी सिल्वर कॉइन, जिसको पैसा कहा गया, रूपी कहा गया, उसको इंट्रोड्यूस भी किया था। which lasted throughout the Mughal period and was maintained by the East India Company down to 1835। जो कि पूरे मुग़ल एम्पायर ने भी उसको फॉलो किया था और कब तक चला था वो? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तक चलाया गया था। मीन्स 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उसको फॉलो किया था, मेंटेन रखा था। He planted trees, provided wells and sarais for the comfort for the travelers। उन्होंने बहुत सारे ट्रीज लगाए थे, कुएं खुदवाए थे, जो क्यों? ताकि जो ट्रेवलर्स हैं उनको कंफर्ट मिल सके, उनको आराम मिल सके। He also restored the Grand Trunk Road, modern GT Road, which was built during the Mauryan period running from Calcutta to Peshawar। उन्होंने एक रोड भी बनवाई थी, कौन सी? ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे GT रोड कहा जाता है आज की डेट में। वो रोड कहाँ से कहाँ तक बनी थी? कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक बनी थी। ही कंस्ट्रक्टेड न्यू रोड्स फ्रॉम आगरा टू राजस्थान। उन्होंने आगरा से राजस्थान और गुजरात तक के लिए भी रोड बनवाए थे। टिल बुरहानपुर इन द डेक्कन, कहाँ तक बनवाया था? बुरहानपुर तक। ही बिल्ट द सिटी ऑफ रोहतासगढ़ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। और उन्होंने रोहतासगढ़ में एक सिटी बनाई थी, किसके किनारे पे? झेलम रिवर के किनारे पे। एंड शेरगढ़ नियर दिल्ली, और शेरगढ़ के पास, दिल्ली के पास एक शेरगढ़ बनाया था। ही बिल्ट अ ग्रैंड मौसोलियम फॉर हिमसेल्फ एट सासाराम इन बिहार। और उन्होंने अपने लिए मौसोलियम बनवाया था सासाराम में, कहाँ? बिहार में। विच रिफ्लेक्ट हिज पर्सनैलिटी एंड इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट। जो उनकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है, और एक आर्ट का, चित्रकारी का एक मतलब जो कला है, कलाकार को भी प्रदर्शित करता है, कितनी बेहतरीन कला थी वो। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ही बिल्ट मैनी मदरसाज। और एजुकेशन के फील्ड में भी उन्होंने काम किया था, बहुत सारे मदरसाज बनाए थे उन्होंने। इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही नोन एज द फोररनर ऑफ अकबर। और एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में उन्हें अकबर का फोररनर भी कहा जाता है, फोररनर ऑफ अकबर के नाम से भी उनको जाना जाता है। शेर शाह रूल्ड ओनली फॉर 5 years। शेर शाह ने केवल 5 साल ही राज किया था। ही वॉज किल्ड इन AD 1545 इन एन एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर ड्यूरिंग द सीज ऑफ कलिंजर इन बुंदेलखंड। उनको वो मर गए थे 1545 AD में। क्यों मर गए थे? गन पाउडर में एक्सप्लोजन के कारण मर गए थे। द सक्सेसर्स ऑफ शेर शाह वर इनकम्पिटेंट। द सिचुएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया बिकेम वीक। द सरदार एंड ऑफिसर्स fought among themselves। Humayun took advantage of this situation with the assistance of Shah of Iran। He conquered Kandahar and Kabil। अब क्या हुआ? अब जो उसके सक्सेसर थे वो कंप्लीटली राज नहीं कर पा रहे थे, इसके कारण नॉर्थ इंडिया बहुत वीक पड़ता जा रहा था और जो सरदार और ऑफिसर थे वो आपस में ही लड़ जा रहे थे। हुमायूं ने इसका एडवांटेज उठाया, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और
शाह और ईरान की मदद से उन्होंने कांधार और काबुल में अपना कब्जा किया। इन दिस वे द मुगल एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश वंस अगेन इन इंडिया, और इस तरीके से मुगल एम्पायर फिर से इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया। इन द ईयर 1556 हुमायूं डाइड, और 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। व्हेन ही स्लिप फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी, जब वो अपने लाइब्रेरी के सीढ़ियों से स्लिप कर जाते हैं। हिज सन अकबर सक्सीडेड हिम, और इसके बाद उनका जो बेटा अकबर था वो उनके राज्य को आगे बढ़ाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।